व तैयार रहन। दिल्ली दे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ किसान जो एक्ट बने उन्होंने रद्द कराने के लिए इकट्ठे होए सारे किसान भरा भैणां बजुर्ग अते बच्चों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत अज पोह का महीना 20 ते 21 की रात नूं अज रात नूं साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर साहब के किले नूं विदायगी दी सी। अज की रात आनंदपुर का किला उन्होंने छड्डिया सीगा और ये जिहड़े आने वाले 10-15 दिन है ये सिख कौम के इतिहास दे विच बड़ा सुनहरी इतिहास है। और जिथे गुरु साहब के छोटे साहबजादे फतेहगढ़ साहब के स्थान के उत्ते उन्होंने शहादत प्राप्त की, नीहां दे विच चिणे गए, उत्थे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस सरहंद नूं फतेह करन तो बाद उस सरहंद की इट दे नाल इट खड़काउण तो बाद सानू किसान मजदूरां नूं किसान वीरां नूं जो जमीनां दा हक है वो दवाया सीगा। और उस हक दे लई ही अज असी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भी पोह दे महीने दे विच साध संगत आपां हर हालत दे विच ये रद्द जरूर कराउणे आ। ये क्यों रद्द कराउणे साडे लई जरूरी है ये एक्ट, क्योंकि पंजाब दे विच जदों ये संविधान बनिया हिंदुस्तान दे विच तां हरेक स्टेटां नूं पंजाब हरियाणा नूं इन्हां नूं स्टेटां दे अधिकार दिते गए कि ये स्टेटां जिहड़ियां ने अपने इन्हां विषयां दे उत्ते कानून बना सकदियां ने। जिहड़ा एग्रीकल्चर का खेतीबाड़ी का विषय है ये स्टेटां का विषय है और इस दे विच सेंटर ने दखल अंदाजी की है। अगर ये असी रद्द ना कराए तो ये दखल अंदाजी दोबारा शुरू हो जूगी। ये दरवाज़ा जिहड़ा खोलिया जाऊगा ताकि सेंटर सरकार जदों भी चाहे स्टेटां के अधिकारां दे उत्ते डाका मारे अते अपने कानून है जिहड़े बनावे। सो इस करके ये तिन्ने बिल है जिहड़े ये रद्द कराने बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं एक गल ये रद्द कराने के लिए सानू संघर्ष करना बहुत जरूरी है। मैं ये गल आप जी के चैनल च कहना चाहुंदा कि 1981 की गल है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने अंमृतसर शहर के विच एक नारा दिता कि ये उदों संघर्ष चल रहा सीगा कि अंमृतसर शहर को पवित्र शहर का दर्जा दिता जाए। और उत्थे उन्होंने कहा कि असी बीड़ियां हथ दे विच रख के उन्होंने जुलूस कढ़िया। और ये गल कही बीजेपी के लीडर हरबंस लाल खन्ना ने कि ये जिहड़ी बीड़ी पिएंगे शांत के साथ जिएंगे। और दूसरे दिन सिंघा ने पूरे शाहो जालो जलाल दे विच जुलूस कढ़े उत्थे और मार्च किया। और बीजेपी की लीडरशिप चो एक भी बंदा जिहड़ा वो अंमृतसर शहर दे विच नहीं दिखिया। सो मेरे कहने का भाव यह है कि जब तक बीजेपी के गल दे विच फाना नहीं दिता जाता उदों तक ये मनने वाले नहीं है छेती। जिस तरीके दे नाल वो रोज़ नवीं नवीं गल्लां करते हैं, किते जाके किसानों के नाल बैठ के हस के चाह पी लिया, रोज़ अखबारों के विच वो खबरां लग रही ने। और किते किसी नेतावां नूं विचों साडे विचों लग के उन्होंने कह रहा कि ये कानून बहुत चंगे ने। ये सारियां चालां जिहड़ियां ने ये मोदी दियां आपां ने फेल करनियां ने और बिल्कुल कबूल नहीं करना। इत्थों जंग है जिहड़ी वो ਸਿੰਘੂ बार्डर तो आपां हर हालत दे विच जित के जानी है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू अपने पुत्रां का दर्जा दिता है। और जे असी दर्जा ना कबूलिया तो असी गुरु साहब के सिख होने के काबिल नहीं आ। सो सारिया वीरां नूं ये बेनती की जाती है कि हर हालत दे विच आपां ने इत्थों जित के जाना। और मैं नारा लाऊंगा और आप जी ने जवाब देना, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
चीमा साहब का धन्नवाद। हुण मैं तमिलनाडु वाले वीरां नूं बेनती करदा, देखो अपने कोले सारियां स्टेटां तो पहुंचे ने वीर, इन्हां अपना फर्ज बनदा आपां इन्हां दी उरे आइण दी मेहमान नवाजी करिए। किड्डी किड्डी दूरों ये चले ने किसान योधे। हुण मैं बेनती करदा तिरुमली रामन आल इंडिया यूथ फैडरेशन प्रधान तमिलनाडु, आओ जी 3 मिनटां लई। மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த விவசாயிகள் இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களே, தோழர்களே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவு கலந்த வணக்கத்தையும் புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகிறேன். தமிழ்நாட்டினுடைய விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வருகிறேன். அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்திலே நான் பணியாற்றிக் கொண்டு அதன் சார்பாக என்னுடைய ஆதரவை தெரிவிப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன். आप सभी को मैं लाल सलाम करता हूं, रेवोल्यूशनरी ग्रीटिंग्स करता हूं। मुझे हिंदी अच्छा नहीं आती, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, this is the biggest movement after independence of our country. The entire world is watching. The entire country, crores and crores of people are watching. This is the second war of independence. 1947 independence from white, from imperial forces. Now this independence war is from corporate looters. That corporate looters should be confiscated. Their wealth, their asset, everything should be confiscated. That is the revolution of India. That revolution is led by the Kisan. All India Kisan movement is leading the revolution in India. There are so many languages in this country. Tamil, Telugu, Malayalam, or Hindi, or Bengali, or so many languages, so many castes, so many religions, but they cannot divide us because we are one. We are one in our ideal. We are one. We are Kisan. We are one. We are workers. We are one. We are Deshbhaktis of this country. We are national of this country. They are anti-national, but they are recriminating that we are anti-national. We are declaring they are anti-national. The number one anti-national of this country, Narendra Modi. The number two anti-national of this country, Amit Shah. And the guru of these anti-nationals is from Nagpur, RSS. Mohan Bhagavat is the guru of these anti-nationals. We want a free India. We want India free from exploitation. We want India free from discrimination. We want India free from exploitation or that looting of our wealth, asset. We want education. We want employment. We want every amenities, infrastructure in this country. Every man and women should be happy. They should live a dignified life. We want a revolutionary India. But this RSS, Sanghis and monkeys, they are looting this country. They are stooge of the corporates. We want to defeat them. We are divided. We are diverse by languages, by caste, by religion, by region. But we are one. Our unity is very important. Our unity is the biggest weapon in our hand. We must not lose our unity. That is the very important message I am bringing from Tamil Nadu and all from our youth, All India Youth Federation. We are also fighting that Reliance companies, the Reliance supermarkets have been garroted by our
thousands of youth and students every day. They cannot survive after this. Ambanis, Adanis cannot survive. They will be defeated. They will be confiscated. They will be, their Jio and every wealth of Ambani, Adani will be nationalized. So the nation will be free from exploitation. With these words, I conclude. I extend my revolutionary greetings, and I extend my revolutionary solidarity with you and entire nation with you, entire youth and students, men and women, everyone is with you, and we will continue our struggle. Thank you, comrades. बहुत बहुत धन्यवाद तमिलनाडु वाले प्रधान जी का बड़े जोश नाल इन्होंने स्पीच की, सारा कुछ उन्होंने दसिया। हुण मैं बेनती करदा कांसीनाथ जी चैरिटेज भारत ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड, ये भी यूपी आए ने झारखंड तो। आओ जी 3 मिनटां लई लवाओ हाजिर। अध्यक्ष मंडली के साथी, संचालक साथी, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथी आए हैं, डॉक्टर ओपी भुरेटा। हमारे यूथ फेडरेशन के जो साथी बोले थे, उनके बात को आगे बढ़ाते हुए हम झारखंड से आए हैं, लेकिन हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति जो इस देश के 26 राज्य में जिसका संगठन है, उस संगठन से और पूरे झारखंड से आपको क्रांतिकारी अभिनंदन करने के लिए, आपके संघर्ष को सलाम करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि आपके संघर्ष, आपके आंदोलन को, आप जो ठंड में ठिठुरते हुए आजादी के लड़ाई के बाद जो कृषि क्रांति हुआ और उस कृषि क्रांति के बाद पूरे हिंदुस्तान को खिलाने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्य के किसान आज सड़कों पर है, आज ठंड में ठिठुर रहे हैं, आज इस तीनों काला कानून का विरोध कर रहे हैं। हम उस तीनों काला कानून के विरोध करने के लिए हम आपके सामने आए हैं, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। आपके लड़ाई में पूरा देश और झारखंड साथ है, साथ रहेगा। दोस्तों, ये लड़ाई दूसरी आजादी की लड़ाई है। आज हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है, किसान आप मेरा गुलामी वाला कानून मान लीजिए। हम उसके हाथ जोड़ के पूरा किसान क्या गुलाम हो जाए? नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा लड़ाई है। ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब का लड़ाई है। नहीं, ये पूरा देश का लड़ाई है, क्योंकि 5 राज्य के लोग पूरे देश के लोगों को खिलाते हैं। आज अगर एक कानून हो जाएगा, काला कानून, तो देश का खाना बंद हो जाएगा। विज्ञान आंदोलन पूरे देश में, क्योंकि लोग करोड़ों करोड़ों पर्चा बिल का बना करके छाप करके भेज रहे हैं। भारत ज्ञान विज्ञान समिति भी पूरे देश में डायलॉग कर रहा है, संवाद कर रहा है। 23 दिसंबर को हम 23 दिसंबर को पूरे देश में मणिपुर, नागालैंड से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे किसान आंदोलन को लेकर के संवाद करेंगे और हम आपके साथ रहेंगे, लड़ेंगे। आप नारा लड़ाई थोड़ा लगाइए, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। मजदूर किसान आंदोलन जिंदाबाद, मजदूर किसान आंदोलन जिंदाबाद। लास्ट में हम इस तमाम नेतृत्वकारी साथी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हम बिरसा मुंडा के क्षेत्र के हैं, हम सिद्धू कानू के क्षेत्र के हैं, जहां जंगल जमीन का लूट है। हम सारे लूट के विरोध में आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक किताब भी जो हम संवाद कर रहे हैं, इस साथी को हम दे रहे हैं अपने तरफ से। हमारे डॉक्टर ओपी भुरेटा अगर 2 मिनट के लिए आ जाते तो काफी अच्छा होता, लेकिन हम आपको इसको हम संवाद कर रहे हैं 10,000 जगहों में। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी इन्हां दा। हुण मैं बेनती करदा